बोल वाला पेड़। आगरा से कुछ दूर एक गांव था, चंदनपुर। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के सबसे बुजुर्ग भी कहते थे कि जब उनके दादा छोटे थे तब भी वह पेड़ वहीं खड़ा था। पेड़ के बारे में गांव में एक अजीब बात प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात उस पेड़ से किसी आदमी के रोने और बोलने की आवाज आती है। शुरू में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग डरने लगे। एक रात रामू नाम का किसान खेत से लौट रहा था। जैसे ही वह बरगद के पास पहुंचा, उसे आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। रामू डरकर भाग गया। अगली सुबह उसने पूरे गांव को ये बात बताई। अब लोगों का डर और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक और अजीब घटना हुई। गांव के मुखिया के घर से चांदी के बर्तन गायब हो गए। उस रात भी अमावस्या थी। लोगों ने तुरंत कहा, ये बरगद के पेड़ का भूत है। गांव में अफवाह फैल गई कि पेड़ के अंदर कोई आत्मा रहती है और वही रात में लोगों के घरों से सामान उठा ले जाती है। मुखिया ने गांव वालों को पेड़ के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन गांव का एक बूढ़ा किसान बोला, अगर यह भूत है तो बादशाह अकबर को इसकी खबर करनी चाहिए। आखिरकार मामला अकबर के दरबार तक पहुंचा। अकबर ने पूरी कहानी सुनी। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या सचमुच कोई पेड़ रात में बोल सकता है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, पेड़ बोलता है या कोई पेड़ के पीछे से बोल रहा है, ये पता लगाना आवश्यक है। अकबर ने कहा, तुम आज रात उस गांव में जाओ। बीरबल उसी शाम चंदनपुर पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज रात कोई भी बरगद के पास नहीं जाएगा। सब अपने घरों में छिप गए। बीरबल ने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को गांव के अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया। फिर वे स्वयं बरगद से थोड़ी दूरी पर एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। रात गहरी होने लगी। आसमान में चांद नहीं था। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक वही आवाज आए, बचाओ, मुझे बचाओ। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में कांपने लगे, लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद आवाज फिर आए, मेरी मदद करो। बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्हें आवाज बरगद के ऊपर से आती हुई लगी। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक धीरे धीरे पेड़ के पीछे पहुंचे। वहां उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। वह पेड़ पर चढ़कर एक खोखले हिस्से के अंदर बैठा था। उसके पास एक छोटी सी मशाल और कई चांदी के बर्तन रखे थे। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर को खबर भेजी गई। अगले दिन उस आदमी को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या कर रहे थे? आदमी ने सिर झुका लिया, जहां पनाह, मैं गांव का ही एक आदमी हूँ। फिर भूत बनने का नाटक क्यों करते थे? उसने कहा, महाराज, मैंने लोगों को डराने के लिए पेड़ के अंदर एक छेद बनाया था। रात में वहां बैठकर आवाज निकालता था। जब लोग डरकर घरों में चले जाते तब मैं उनके घरों से सामान चुरा लेता था। अकबर ने पूछा, लेकिन लोग तुम्हारी आवाज कैसे नहीं पहचान पाए? वह बोला, मैंने अपनी आवाज बदलना सीख लिया था और रात में डर के कारण किसी ने ध्यान से सुनने की कोशिश भी नहीं की। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, डर इंसान की आंखों से ज्यादा उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। अकबर ने उस व्यक्ति को उसके अपराध के अनुसार दंड दिया। फिर उन्होंने चंदनपुर के लोगों को बुलाकर कहा, आज से किसी भी अजीब घटना को केवल अफवाह के आधार पर सच मत मानना, पहले उसकी जांच करो। एक बूढ़े किसान ने हाथ जोड़कर पूछा, लेकिन हुजूर, रात में सचमुच आवाज आती थी। बीरबल बोले, आवाज सच थी, लेकिन उसके पीछे की कहानी झूठी थी। यही अंतर समझना सबसे जरूरी है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद किसी ने उस बरगद को भूत का पेड़ नहीं कहा।